तक्षशिला की शाम बहुत अलग होती थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे चला जाता और पूरा आसमान नारंगी रंग में ढल जाता। आज आश्रम में एक अनोखी खामोशी थी। हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई बड़ा प्रश्न हवा में तैर रहा हो। चाणक्य गुरुकुल के वरांदा में खड़े थे, नजर दूर तक झील के पार, जैसे कुछ सोच रहे हों। तभी उनका एक शिष्य वरुण, तीखी सोच वाला, मेहनती पर हमेशा बेचैन, धीरे से उनके पास आता है। वरुण के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। आचार्य, उसने धीरे से कहा, मैं मेहनत करता हूँ, सीखता हूँ, लोगों की मदद भी करता हूँ। फिर भी कुछ लोग मुझसे जलन रखते हैं, मेरे खिलाफ बोलते हैं, और जब मैं उनके साथ अच्छा करता हूँ तब भी वो कहते हैं कि मैं दिखावा करता हूँ। आखिर मैं गलत क्या कर रहा हूँ? चाणक्य ने उसके प्रश्न को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में ज्ञान का गहरा सागर था। वरुण, चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, जिसमें प्रकाश होता है उस पर छाया भी पड़ती है। वरुण कुछ समझ नहीं पाया। चाणक्य ने हाथ से संकेत किया, आओ आज तुम्हें एक दृष्टांत दूं जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। दोनों आश्रम से बाहर निकल पड़ते हैं। रात का समा, हवा में हल्का सा ठंड का एहसास। दूर कहीं से मंदिर की शंख ध्वनि आ रही थी। चाणक्य वरुण को लेकर पहुंचते हैं एक छोटी सी कश्ती के पास जो झील के किनारे बंदी थी। कश्ती पर बैठो, चाणक्य ने कहा। दोनों कश्ती में बैठ गए और चाणक्य ने कश्ती को धीरे से झील के बीच की ओर ढकेल दिया। पानी शांत था, चांदनी पानी पर चमक रही थी। सब इतना शांत था कि मन अपने आप ही गहरा हो जाए। चाणक्य ने वरुण से पूछा, वरुण, तुम्हें इस झील में क्या दिख रहा है? वरुण ने कहा, पानी साफ दिख रहा है आचार्य, पर कहीं कहीं छोटी छोटी लहरें भी हैं। चाणक्य ने मुस्कुराया, बिल्कुल, अब देखो। चाणक्य ने कश्ती के किनारे से एक छोटा सा पत्थर उठाया और झील में फेंका। पत्थर पानी में डूबा और एक बड़ा गोला बना। फिर उस गोले से छोटी लहरियां चारों तरफ फैलने लगी। वरुण ने हैरानी से पूछा, आचार्य, ये लहरियां क्यों बनती हैं? चाणक्य ने कहा, वरुण, यही तुम्हारी पूरी समस्या का जवाब है। वरुण समझ नहीं पाया। चाणक्य ने समझाया, जब तुम कुछ अच्छा करते हो, एक बड़ा काम, एक बड़ा सपना या एक बड़ा बदलाव, तुम झील में पत्थर फेंकते हो, उसे लहरियां तो उठेंगे ही। वो लहरियां कभी तारीफ होगी, कभी निंदा, कभी लोग तुम्हारे साथ होंगे, कभी तुम्हारे खिलाफ। वरुण चुप होकर सुन रहा था। चाणक्य ने आगे कहा, जितना बड़ा पत्थर होगा उतनी बड़ी लहरियां बनेंगी। जितना बड़ा तुम्हारा काम होगा उतनी ही बड़ी तुम्हारी परीक्षा होगी। लोग जलन भी रखेंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाएंगे, कुछ तुम्हें टोकेंगे, पर तुम्हारा काम है पत्थर फेंका रहना, लहरों से घबराना नहीं। वरुण की सांसें हल्की सी तेज हो गई। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वरुण, याद रखना, लहरियां पत्थर को वापस नीचे नहीं ले जा सकती, पर पत्थर हमेशा झील को बदल देता है। वरुण को पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी की उलझन सुलझ गई, लेकिन चाणक्य अभी रुके नहीं। उन्होंने वरुण को झील के बिल्कुल बीच ले आया। रात गहरी हो चुकी थी, चांद पानी पर हिल रहा था। चाणक्य ने पूछा, वरुण, तुम्हें ये पानी कितना साफ दिख रहा है? वरुण ने कहा, बहुत साफ आचार्य। चाणक्य ने कश्ती को हिलाया, लहरियां तेज हो गईं। चांद का चेहरा पानी में हिलने लगा, टूटने लगा। चाणक्य बोले, अब बताओ, चांद गुम हो गया क्या? वरुण ने कहा, नहीं आचार्य, बस पानी हिल रहा है। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल, तुम्हारा सच, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी मेहनत, ये सब चांद की तरह है। लोक आलोचना, लोगों की बातें, जलान, निंदा, चुगली, ये सब पानी की लहरियां हैं। लहरियां सच को बिगाड़ती दिखती है, पर सच को मिटा नहीं। सत्य। वरुण ने गहरी सांस ली। चाणक्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वरुण, जिस दिन तुम अपनी नजर बदल लोगे, उस दिन तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। लोग क्या सोचते हैं, तुम नहीं बदल सकते, पर तुम किस बात को कितना दिल पर लेते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। वरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसका बोझ हल्का हो चुका था। चाणक्य ने अंत में कहा, वरुण, दुनिया हमेशा उसी को निशाना बनाती है जो चलने लगता है। रुक जाओगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर रुककर जीत आती है क्या? वरुण ने झील की तरफ देखा
चांद अब फिर से साफ दिख रहा था। कश्ती धीरे से किनारे की ओर लौट रही थी। वरुण का मन पहले से हल्का, पहले से मजबूत था। रात खामोश थी, पर वरुण के अंदर एक नई आवाज जग चुकी थी। मैं चलूंगा, मैं पत्थर फेंक लूंगा, चाहे जितनी लहरिए उठे। दुनिया की लहरें तुम्हारा रास्ता हिलाएंगी, पर जीत उन्हीं की होती है जो कश्ती हिलने नहीं देते। लोगों की बातें लहरें हैं, और तुम चांद हो। लहरें तुम्हें हिला सकती हैं, मिटा नहीं।